जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री यानी इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गोरी और पृथ्वी चौहान। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसके बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वी चौहान के बीच। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर कब स्वतंत्र किया गया? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया मुर्शिद कुली खां द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 ईस्वी में। कब बना था? 1856 ईस्वी में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो का नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 1858 ईस्वी के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? चलिए बताइए दोस्त, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कब हुई थी? आर्य अवधि में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए दोस्त, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसने की थी? चंद्रगुप्त। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बैगम खां और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किसके बीच हुई थी? बैगम खां और हेमू के बीच। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? बताइए दोस्त, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान की। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मस्तानी किस शासक के प्रेषित थी? मस्तानी किस शासक की प्रेषित थी? बाजीराव पेशवा के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किसकी थी? बाजीराव पेशवा की। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? चलिए बताइए दोस्त, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसने जीता था? खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कोलकाता, मुंबई और सूरत। कहाँ किए थे? सूरत में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और हाँ दोस्त, आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा? आपको किस टॉपिक पर आगे वीडियो चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।